गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नैतिक शिक्षा का पार्ट 3 हम लोग पढ़ते हैं। पिछले 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जिसका शीर्षक था पार्ट 2 का था धर्म के लक्षण और पार्ट 1 ईश स्तुति। तो ये 2 पार्ट पढ़ लिए थे हम लोग। आज तीसरा पार्ट पढ़ते हैं आर्य समाज के नियम। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे, आर्य समाज के कुल 10 नियम हैं, जिसमें से आपको 3 से 6 नियम यहाँ पढ़ने हैं। यानी तीसरा नियम, चौथा नियम, 5वां नियम और 6ठा नियम। तो आइए इन आर्य समाज के नियम को पढ़ें। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये जानकारी भी उम्मीद है आपको होगी। और किसी भी समाज या किसी भी संस्था के कुछ अपने तौर तरीके होते हैं, सरोकार होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं। तो वैसे आर्य समाज के कुछ अपने विश्वास थे और उसका सार संक्षेप इन 10 नियमों में शामिल किया गया। तीसरा जो नियम है आर्य समाज का, वो है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यानी आर्य जो भी हैं या आर्य समाज के तौर तरीकों में जो विश्वास करते हैं, जो भी उस तरीके को मानते हैं, उनका ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि आर्य लोग वेद और वेद की बातों का अधिक से अधिक न सिर्फ अपने जीवन में उतारे, बल्कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। आर्य समाज के पहले 2 नियमों में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन जो वेद है, दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है, वो है ऋग्वेद। यजुर्वेद दूसरा ग्रंथ है, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, चूंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, तो उस लिहाज से आप हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी जरूरी बातों को याद रखें। और पिछले 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट जब हम लोग ख़त्म कर लेंगे, तो नेक्स्ट मंडे को हम लोग इन 3 चैप्टर्स के आधार पे 10 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस गूगल फॉर्म के जरिए एक टेस्ट भी ले लेंगे, ताकि पता चलते रहे कि आप लोग जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें से चीज़ों को कितना ध्यान रख रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इस नियम में वेद शब्द पहले और सत्य विद्याएं बाद में। इसका अभिप्राय का अर्थ होता है मतलब, अर्थ। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। यानी सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसकी समझ और निर्णय वेदों के जरिए हमें मिलती है। वेद के द्वारा सत्य असत्य की परख होनी चाहिए। यानी सत्य और असत्य की समझ और जांच में वेद सहायक हो सकता है। किसी भी भ्रांति का अर्थ होता है गलत या झूठ या दुविधाग्रस्त बात या हठ के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती। वेद अपौरुषेय है, यानी वेदों की रचना को मानव के द्वारा नहीं माना जाता है, बल्कि ये ऐसी रचना है जिसे देववाणी या देवकृत माना जाता है। अगर व्यवहारिक ढंग से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे और ग्रंथों की रचना कोई एक व्यक्ति करता है, कोई भी, जैसे रामायण के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी, वैसे वेदों के बारे में हम नहीं कह सकते। वेद कई लोगों के ज्ञान और समझ और उपदेश के बदौलत तैयार हुआ है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति ने नहीं बनाए। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया। उन्होंने इसे आगे प्रचारित किया। वही ज्ञान आज पुस्तक रूप में है। अतः सत्य असत्य, यानी सत्य और असत्य, एवं कर्तव्य अकर्तव्य, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना
आवश्यक है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णतया मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनाना भी अपेक्षित है। अपेक्षित का अर्थ होता है एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया जाता है। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए, इसका ना किसी धर्म से ना किसी जाति से, मैंने वेद के ज्ञान सब तक पहुँचे, इसके लिए किसी भी तरह का भेदभाव आर्य समाज नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है। यद्यपि 6 शास्त्र यानी वेदों की संख्या 4 है, शास्त्रों की संख्या 6 है। उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, पर वे वेदानुकूल होने से प्रमाण हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, अतः वे सबसे ऊंचे हैं। यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म मानते हैं। आर्य का एक शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। चौथा नियम, आइए चौथे नियम को देखते हैं हम लोग। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, यानी हमेशा जिंदगी में जो भी सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिए और जो भी असत्य है, जो भी गलत है, उसे त्यागने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, उसके लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। बच्चों, आप कोशिश करेंगे कि आर्य समाज के एटलीस्ट 10 नियम ना सही, जो नियम आपके सिलेबस में, आपकी किताब में शामिल है, जिस क्लास में आप, हर क्लास में 1 या 2 नियम, 3 नियम ऐसे पढ़ने होते हैं। आप नियम 6 तक आते आते 7वीं क्लास तक पढ़ लिए, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं नियम आपको 8th क्लास में मिलेगा। तो इसकी व्याख्या में अगर सत्य क्या है, सत्य किसे कहेंगे, तो जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा ही मानना, कहना और करना सत्य है। यानी किसी भी चीज़ को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार कर लेना ही सत्य है। उसके विरुद्ध मानना, कहना और करना असत्य है। मनुष्य अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ मतलब उसे बहुत कम ज्ञान है, लेकिन कई बार मनुष्य को ये घमंड हो जाता है, ईमान हो जाता है कि उसे बहुत ज्ञान है। उसे स्वभाव तो सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता। अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। कभी कभी वे मान्यताएं जिन्हें मनुष्य सत्य मानता रहा है असत्य प्रमाणित होती हैं, और कभी असत्य मानी गई बातें सत्य सिद्ध होती हैं। बहुत पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे, पर यह गोल सिद्ध हुई है। विमान तथा आकाशवाणी कपोल कल्पना माने जाते थे, वे सत्य सिद्ध हुए हैं। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह असत्य सिद्ध होने वाली बातों, मान्यताओं को छोड़ता जाए तथा स्वाध्याय का एक अर्थ होगा सेल्फ स्टडी, और खोज आदि के द्वारा उपलब्ध सत्य ग्रहण करता जाए। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए। आचरण का अर्थ हम बिहेवियर से लगा सकते हैं। सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए और असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, ये जो चौथा नियम का जो सारांश नियम है कि सत्य के ग्रहण यानी स्वीकार करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा उद्यत रहना चाहिए। स्पष्ट हो गया। आइए 5वां नियम पढ़ते हैं हम लोग। सब काम धर्मानुसार। बच्चों, मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश में धर्म रिलीजन के अर्थ में नहीं रहा है, हमारे देश में धर्म कर्तव्य के अर्थ में बहुत लंबे समय से प्रयोग होता रहा है। यहाँ भी धर्म का अर्थ कर्तव्य ही ज़्यादा है। सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। आइए इसकी व्याख्या अगर हम करें तो इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। डे टू डे जो हमारा लाइफ है, रेगुलर लाइफ, डेली लाइफ, उसमें हर काम हमें देखना चाहिए कि काम सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। अगर ये सोच करके करेंगे तो हमारा जीवन हमेशा प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, हम प्रोग्रेस करेंगे। इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। मनुष्य सदैव गतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है। अगर बैठा भी है तो या तो वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, मतलब एक्टिविटी जारी रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकली ही कुछ करें, मेंटली भी कई बार आदमी एक्टिव रहता है। रात को स्वप्न में भी हमारा मन कुछ न कुछ करता रहता है।
यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, यानी वह पाप न हो, झूठ आधारित नहीं हो। जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है हर आदमी का, न सिर्फ अपने प्रोग्रेस बल्कि दूसरों के प्रोग्रेस में भी के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम सहयोग ना करें कम से कम दूसरे के प्रोग्रेस से, तो कम से कम उसके रास्ते की रुकावट भी न बने। जिनका आचरण कल्याणकारी है वे नियम धर्म कहलाते हैं। नास्ति सत्य परो धर्मा नास्त्य पांतकम परमा। सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। तो ये था 5वां नियम, यानी हर काम करते हुए हमें ये तय करना चाहिए कि वो सत्य आधारित है या नहीं है। अगर कार्य सत्य आधारित हो तो ही उस कार्य को हमें करना चाहिए या उसमें शामिल होना चाहिए। आइए आपके सिलेबस का या इस पुस्तक में जो 6ठा नियम है और एक तरह से अंतिम नियम है आपके 7 क्लास के लिए, उसे भी पढ़ लेते हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। तो उन्नति कितने तरह की मानी जाती है? उन्नति 3 तरह की है। पहला शारीरिक उन्नति, फिजिकल प्रोग्रेस, आत्मिक यानी मेंटल प्रोग्रेस और सामाजिक यानी सोशल प्रोग्रेस। तो ये 3 तरह के प्रोग्रेस का लक्ष्य है आर्य समाज के 6ठे नियम में, और ये सबका उद्देश्य होना चाहिए, सबको। इसीलिए कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। यह भलाई 3 प्रकार की है: लोगों के शरीर की उन्नति, लोगों की आत्मा की उन्नति तथा समाज की उन्नति। और ये समाज दुनिया भर के। इसीलिए उपनिषदों में एक श्लोक है और इस पर भारत और हम भारतवासी विश्वास भी करते हैं कि अयम परो निज वेता गणना लघु चेत साम उदार चरिता नान्तु वसुदैव कुटुंबकम। हम भारतवासी वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। वसुधा यानी पूरी धरती को, पूरे धरती मात्र को, जो भी इस धरती पर है वो सब हमारा कुटुंब है, यानी हमारा परिवार है। पूरी दुनिया एक परिवार है। और आज इस मॉडर्न एरा में भी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, वैश्वीकरण की बात हो रही है, और वाकई पूरी दुनिया आज निश्चित रूप से बहुत सारे मायनों में नज़दीक आई है, एक हुई है। तो आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा, आप योग के नियम वगैरह भी पढ़ेंगे आगे चल करके, द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना अपेक्षित है तथा सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। देव पूजा, संगतिकरण यानी अच्छे लोगों की संगति में रहना, क्योंकि एक कहावत है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण चार। तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार। दान क्यों जरूरी है भाई? दान का एक व्यवहारिक अर्थ यह हो सकता है कि ऐसे लोग जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, तो उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर हमसे निस्वार्थ भाव से कुछ सहयोग हो सकता है तो वो हमें करना चाहिए। वो एक दान का हिस्सा हो सकता है। अभी पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आगे आकर के वैसे लोगों का सहयोग कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है और जीवन पर संकट है, चाहे वो आर्थिक संकट हो या स्वास्थ्य संबंधी संकट हो। तो जिससे जो हो पड़ रहा है वो आगे बढ़ करके उसमें सहयोग कर रहा है। तो ये भावना ही हमें मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है और एक दूसरे को जोड़ के रखती है। आइए प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा आर्य समाज के, यहाँ पर हम लोगों ने 4 नियम पढ़े, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और उस पे आधारित यहाँ पर 4 प्रश्न भी हैं। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है।
का अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ होता है अर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो सेंस है यहाँ पे। तो वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, अभिप्राय स्पष्ट करना है। ये सवाल आर्य समाज के तीसरे नियम का है। तीसरा नियम का जो एक हिस्सा है, पहला वाक्य ही है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, तो इसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है। इसके आधार पर इसका आंसर हो सकता है। आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें तो आर्य समाज का जो ये चौथा नियम है उसको संक्षेप में आपको उसकी व्याख्या लिखनी है। तीसरा, धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर का भाव स्पष्ट करना है। ये पांचवें नियम से संबंधित है। और उन्नति कितने प्रकार की होती है, तो पहले भी हम लोग बात की कि उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। ये आर्य समाज के छठे नियम से आधारित प्रश्न है। तो अगर इसका एक स्टैंडर्ड आंसर होगा तो आइए स्टैंडर्ड आंसर भी मैं आपको पढ़ दूं। हालांकि उम्मीद है आप लोग खुद से भी इसे कर सकते हैं। पहला जो सवाल था, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो बच्चों इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि वेद को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें सत्य और असत्य क्या है इसकी चर्चा की गई है। वेद में कही गई बातों का अनुसरण करना ही सत्य का अनुसरण, अनुसरण का अर्थ होता है फॉलो करना। कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। दूसरा सवाल था, आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। तो बच्चों आर्य समाज का चौथा नियम बताता है कि हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवन में सत्य को स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। सच को झुठलाने से सच बदल नहीं जाता, बल्कि ऐसा करने से मनुष्य स्वयं भ्रमित होता है। भ्रमित का अर्थ होता है कन्फ्यूज्ड। कई बार हमारा पूर्व ज्ञान, अवधारणा, अवधारणा का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट, और मान्यताएं आगे चलकर गलत साबित होती हैं। ऐसे में उन पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नई और प्रमाणिक मान्यताओं को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करना ही सत्य को स्वीकार करना और असत्य का त्याग करना हुआ। तीसरा सवाल है, धर्मानुसार अर्थात असत्य का विचार कर सत्य असत्य का विचार कर का भाव स्पष्ट करें। तो बच्चों इसमें हम कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन भर क्रियाशील रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, सोते जागते, दिन रात किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। आर्य समाज का पांचवा नियम यह बताता है कि हमें हर कार्य धर्म के अनुसार यानी सत्य असत्य का विचार करके करना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा कार्य जिसमें अपनी भलाई के साथ दूसरों की भी भलाई हो, या कम से कम अपने किसी भी कार्य या व्यवहार से किसी दूसरे का अहित न हो, नुकसान न हो, तो वह धर्म है, सत्य है। अतः हमें अपने हर कार्य व्यवहार के दौरान ऐसा विचार रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम अगर इसे दूसरे को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कम से कम नुकसान तो नहीं हो रहा है। और चौथा और अंतिम सवाल कि उन्नति कितने प्रकार की होती है। तो आर्य समाज के छठे नियम के अनुसार उन्नति 3 प्रकार की होती है। पहले शारीरिक उन्नति, दूसरी आत्मिक उन्नति या सामाजिक उन्नति, यानी शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और आत्मिक उन्नति। क्रम आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन आर्य समाज के छठे नियम के अनुसार उन्नति 3 प्रकार की होती है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पाठ 3 आर्य समाज के नियम को भी आज कंप्लीट कर लिया। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने जो नैतिक शिक्षा का आपने फेयर नोटबुक के लिए कॉपी बनाया होगा उसमें आज फेयर कर लेंगे। आज के लिए आपका ये होमवर्क रहा। साथ ही अब तक हम लोग जो 3 पार्ट पढ़ लिए हैं इसका भी रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट मंडे यानी जो अगला क्लास नैतिक शिक्षा का होगा उसमें गूगल फॉर्म के जरिए 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित एक टेस्ट लेंगे, ताकि पता चले कि आप घर पे कितना पढ़ रहे हैं या चैप्टर्स को आप अच्छे से समझ रहे हैं और याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसमें देखते हैं कि कितने सारे बच्चे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला रहे हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।